इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर्स क्या है या यूनिटरी फीचर्स क्या है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ना एकदम रिजिड फेडरल है ना ही एकदम रिजिड यूनिटरी है, ये तो बोथ है। इसीलिए केसी वेरे ने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो क्वासी फेडरल है। टाइम आने पे ये फेडरल बन जाते हैं और टाइम आने पे ये यूनिटरी बन जाते हैं। तो अब कंफ्यूजन होते हैं कि कौन से फेडरल फीचर्स है और कौन से यूनिटरी फीचर्स है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो फेडरल फीचर्स है यानी इसे स्टेट और सेंटर जो गवर्नमेंट है ये मिलके काम करेगा। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा काम होता है, इन्वॉल्व होता है, वो फेडरल फीचर्स है। जैसे डुअल सॉवरेनिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, 7 शेड्यूल में जो है 3 लिस्ट दिया हुआ है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहाँ है, ये दिक्कत होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे फेडरल फीचर्स में है और जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये यूनिटरी फीचर्स है। अब देखते हैं कि यूनिटरी फीचर्स क्या है। तो यूनिटरी फीचर्स मतलब सिंगल वाली, जो कम वाली बात होती है, सिंगल एकदम, जहाँ पे कम पॉइंट इन्वॉल्व होता है। जैसे सिंगल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट सेंटर में तो सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल रहता है और सबसे ज़्यादा पावर भी सेंटर को ही दिया हुआ है। एंड स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब स्टेट यूनियन से अलग काम नहीं कर सकता। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, अदर कंट्री की तरह नहीं है कि स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और सेंटर का अलग है। फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया सर्विस। उसके बाद स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को सिर्फ 10 ही सीट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन वाइज इन लोगों का सारे स्टेट का सीट्स अलग अलग है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, उसके बाद है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, वेटो ओवर स्टेट बिल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे, जो स्पेशली राज्यसभा का ये एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट लिस्ट पे वो लॉ बना सकते हैं, तो ये भी यूनिटरी फीचर्स में आ गया। अब इमरजेंसी प्रोविज़न को यूनिटरी फीचर्स में क्यों रखा गया? वो इसीलिए क्योंकि जब इमरजेंसी लग जाती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो या फिर प्रेसिडेंट रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो जो पार्लियामेंट का हो वो पावर सेंटर के पास, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का पावर सेंटर के पास चला जाता है और सेंटर मतलब पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स।